हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज। आज डेट है 10 दिसंबर और स्टॉक है हमारा 12th। इस सीरीज में आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, या फिर हम लोग मोटा मोटी बोल सकते हैं एकाध ही ऐसा स्टॉक होगा जो नहीं चला। अभी तक हमने जितने 12 स्टॉक दिए, 12 के 12 स्टॉक ऑलमोस्ट चले हुए हैं। और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ये सीरीज हम लोगों ने एक भी दिन मिस नहीं किया। हमेशा नया नया आपके लिए स्टॉक लेकर के आए। आज एक और नया स्टॉक लेकर के आए, ये एनबीएफसी सेक्टर का है। बैंकिंग सेक्टर से तो हमने दे दिया, एनबीएफसी रह गया था, तो एनबीएफसी का स्टॉक है चोलामंडल फाइनेंस। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। और अगर बात करें स्टॉक की, स्टॉक ने ऊपर से ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा दिया और करेक्शन के बाद में ये सपोर्ट भी ले रहा है। करेक्शन की बात करें, इसने जब ये हाई मारा था 52 वीक्स का, ये करीब करीब 1650 के आसपास का इसने 52 वीक का हाई मारा था, और यहाँ से इसने करेक्शन लिया अराउंड 1200 तक का। तो मतलब 400 पॉइंट्स मोटा मोटी बोल सकते हैं हम लोग। 25 से 30% के करेक्शन पर तो फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ लगती है। यहाँ पर आप देखोगे एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इसका भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक ये अच्छी चीज़ है। ऊपर में हम टारगेट्स कहाँ पर रख सकते हैं, 1462, 1589 और 1650 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई है। अगर इसको ब्रीच करता है तो उसके बाद टारगेट्स भी हम लोग रिवाइज करेंगे। हम लोग का ये नहीं कि भाई ऑल टाइम हाई तक। हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है, फिलहाल मार्केट ऐसा नहीं है कि जल्दी से ऑल टाइम हाई टच कर देगा, तो हम लोग एक ही स्ट्रेटेजी के साथ में चल रहे हैं कि कोई भी स्टॉक अगर 30-40%, 25-30% भी हमें ऑल टाइम हाई से करेक्टेड मिल रहा है, स्टॉक अच्छा, कंपनी अच्छा, टेक्निकली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस दे देते हैं। कुछ एनबीएफसी स्टॉक्स में मेरी भी पर्सनल होल्डिंग है, तो इसलिए वो हमने नहीं दिए। हमने ये एक अलग से स्टॉक आप लोग के लिए चुना। टेक्निकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्टॉक के हम लोग फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि फंडामेंटली कैसा लग रहा है। बस एक इसके अंदर एक स्टॉप लॉस भी आपको देना चाहूँगा। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतने ज़्यादा बुल रन में, अगर कुछ करेक्शन आ गया तो एक 1150 का हम लोग स्टॉप लॉस भी लेकर के चलेंगे। अगर गलती से मार्केट करेक्ट हो गया तो हमारे पास एक अच्छा सा हेल्दी सा स्टॉप लॉस रहे। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस की बात करें 1339, आज के दिन में ही 4% बढ़ गया। तो कल अगर 2-2.5% 3% का रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन मिल जाता है, वहाँ पर आप बाय करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्राइस वाइज बेहतर रहेगा। फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल्स कैसे कंपनी के। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आगे बिजनेस ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। फाइनेंस की तो देखिए हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, कोई कंपनी हो, स्टूडेंट है जिसको लोन चाहिए। और बेसिकली चोलामंडल फाइनेंस का क्या काम है, ज़्यादातर ये लोग लोन अगेंस्ट कोलेटरल लाइक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है, या फिर हम लोग व्हीकल लोन की बात करें, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 52 वीक हाई की बात करें, 52 वीक हाई इसका 1652 और लो है 1011। मार्केट कैप रखता है 1,12,432 करोड़ का मार्केट कैप है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। 0.16 का इसने डिविडेंड पे किया है। अब हम लोग बात करते हैं 5 ईयर्स के पी मल्टीपल्स की, तो अच्छे खासे पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करीब करीब ये हम लोग मोटा मोटी बोल सकते हैं 28.50 के पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस जैसे ही इसने करेक्शन दिखाया तो ये 35, 36 या फिर 40 तक के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से प्राइस के अंदर करेक्शन मिला और पी वैल्यूएशंस पर भी हमें करेक्शन मिल गया। अब कंपनी के क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है वो डिस्कस करते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गिव गुड क्वार्टर। मुझे ऐसा लगता है कोई भी, मतलब कोई भी तो नहीं, ज़्यादातर मोटा मोटी हम लोग बात करें बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी लाइक एनबीएफसी या फिर बैंकिंग, सबके ही रिजल्ट्स अगले क्वार्टर में थोड़े से बेहतर आ सकते हैं। एचडीएफसी बैंक अपने लाइफ हाई पर ट्रेड कर रही है, आईसीआईसी बैंक ने बढ़िया परफॉर्म किया। एक इंडसइंड बैंक थोड़ा सा मतलब निराश कर रहा है, मेरी पर्सनल होल्डिंग है, लेकिन ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, सबके सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई ख़राब भी परफॉर्म करेगा। बात करें नेगेटिव की, स्टॉक है ट्रेडिंग एट 5.22 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। फेयर बुक वैल्यू पर देखिए, अगर स्टॉक ट्रेड करेगा ही तो फिर इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे ही क्यों। तो वो चीज़ है, ठीक है, 5.22 टाइम्स चल रहा है ज़्यादा। अगर देखिए आपको बुक वैल्यू के हिसाब से लेना, तो एक स्टॉक है, मेरी पर्सनल होल्डिंग है, मैं रिकमेंड करूँगा जैसे ही मेरा और 15-20 दिन निकल जाए तो गाइडलाइन जो 30 और 5 डेज वाला गाइडलाइन से उसमें अचीव हो जाता है, तो मैं एक आपको बुक वैल्यू पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छी कंपनी वो आपको गाइड करने वाला हूँ। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है, कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये तो हमारे लिए कभी इशू रहा ही नहीं। पेयर कंपैरिजन करें तो पेयर कंपनियों से अगर आप कंपैरिजन करोगे इनके पी रेशो के 29.10, इसका ज़्यादा एच डी एफ सी एम सी का, इन दोनों का थोड़ा सा अच्छा है, बाकी सब इससे ज़्यादा ही पी मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं।
हमारी रडार में है, श्रीराम फाइनेंस भी हमारी रडार में है, लेकिन पर्सनल पोजीशन होने के कारण मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे पाया। मैं पर्सनली लॉन्ग कर रहा हूँ इसको और पिछले टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से मैं इसके अंदर होल्डिंग रखता हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स मायने नहीं रखते, हम लोग ईयरली देखेंगे भाई ईयरली बेसिस पर कंपनी क्या कर रही है, और वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट देखना है। और क्या देखना है हमें नेट प्रॉफिट के अलावा कि बस नेट प्रॉफिट देख लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बच रहा है वो तो उतना टैक्सेशन आ ही जाएगा। नेट प्रॉफिट इनका ईयर ऑन ईयर अगर आप लोग देखोगे ना, 308 करोड़ से लास्ट में 3852 करोड़, मतलब किसी भी साल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है इनके जो नेट प्रॉफिट में कभी कम हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, यही देख करके हमने कंपनी को डिसाइड किया कि आपको दिए। कोई भी साल में अगर आप देखोगे किसी भी ईयर में आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी कि इनके रिजल्ट्स ख़राब हो या फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी आई हो। कैश फ्लो इनका एक बार देख लेते हैं, कैश फ्लो कैश फ्लो इनका 66 करोड़ नेगेटिव है, लेकिन ठीक है, एक फाइनेंस कंपनी के लिए उतना सब नहीं दिक्कत है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि हमें हमेशा हम लोग देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले अगर हम लोग बात करें 5-6 सालों में सिर्फ कंपनी ने 1% डाइल्यूट किया है, 50% प्लस पे अभी भी बैठे हुए हैं। अब हमने क्या बोला है कि हमें 50 से या फिर 60% जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा प्रमोटर के पास, वो कंपनी हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ हम 50% पे भी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एफ के पास 27% माल पड़ा हुआ है, डी के पास 16.58 पड़ा है, और जो पागल लोग हैं पब्लिक सिर्फ 6% लोग ही होल्ड करके रखें। तो जहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग कम है वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो बीएससी के बहुत सारे स्टॉक हैं जहाँ पर पब्लिक के पास 70% और प्रमोटर के पास 20-30% रहता है, वहाँ पर लोग पैसा लगाते हैं, वहाँ पर मत लगाइए, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाइए। बाकी आपका कॉल है, आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर कोई नया स्टॉक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जो आपको बेहतर लगता है, अगर लगेगा हमें भी अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो हम लोग बना ही देंगे। थैंक यू गाइस।